झारखंड में नहीं थम रहा सम्मेद शिखर जी पर विवाद। जैन समुदाय ने रैली निकालकर पर्यटक स्थल क्षेत्र घोषित करने का किया विरोध। पारसनाथ विवाद पर सुप्रियो भट्टाचार्य का बड़ा बयान। का बीजेपी सरकार ने पर्यटन स्थल बनाने का भेजा था प्रस्ताव। झारखंड शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। ठंड के कारण 8 जनवरी तक बंद रहेगी 5वीं तक की क्लास। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को दी अंतरिम जमानत। बेटी की देखभाल के लिए मिली अंतरिम जमानत। 7 जनवरी को अमित शाह की तैयारियों में जुटी झारखंड बीजेपी। चाईबासा के लिए रवाना हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। साहिबगंज में प्रतिबंधित मांस खाने से इनकार पर शख्स की जमकर पिटाई। पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। साहिबगंज में प्रतिबंधित मांस को लेकर सियासत गरमाई। कांग्रेस और बीजेपी ने की आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। बीजेपी नेता कुणाल शारंगी ने हेमंत सरकार पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगाए गंभीर आरोप। कहा झारखंड में पोस्टिंग को लेकर अधिकारी लगाते हैं बोली। बीजेपी विधायक अनंत ओझा की कोशिशों के बाद वनांचल एक्सप्रेस में बढ़ा कोचों की संख्या बढ़ी। थर्ड एसी कोच की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 की गई। विधायक ने कहा कोचों की संख्या बढ़ने से लोगों को होगी आसान। साहिबगंज में खतरे में 7 मुखियाओं का वित्तीय अधिकार। 30% से कम राशि खर्च करने पर कार्रवाई। 7 मुखिया को दिया गया कारण बताओ नोटिस। सीएम नीतीश का 5 जनवरी से शुरू होगा समाधान यात्रा। वाल्मीकि नगर में होगा पहला पड़ाव। 7 फरवरी तक नीतीश कुमार पूरे बिहार में घूमेंगे। सीएम नीतीश की यात्रा पर डिप्टी सीएम का बयान। का मुख्यमंत्री आम लोगों के बीच जाकर सरकार के कामों की समीक्षा करेंगे। पटना में सीएम नीतीश कुमार के सूचना और जनसंपर्क विभाग की तरफ से प्रकाशित बिहार डायरी और कैलेंडर 2023 का किया गया लोकार्पण। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ सूचना और जनसंपर्क विभाग के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। सुधाकर सिंह का सीएम नीतीश पर हमला जारी। कहा करोड़ों के विमान पर घूमने वाला भिखारी नहीं देखा। हाथ में कटोरा लेकर दिल्ली जाते हैं सीएम। सुधाकर सिंह के बयान पर गरमाई राजनीति। नीतीश कुमार ने दिया विवादित बयान। का सुधाकर पर उनके पार्टी को सोचना होगा। सुधाकर सिंह के बयान पर बोले तेजस्वी यादव। कहा पार्टी गंभीरता से ले रही बयान। पार्टी अध्यक्ष को देंगे मामले की जानकारी। सोशल मीडिया पर छिड़ी सुधाकर सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच राजनीतिक जंग। सुधाकर सिंह ने उपेंद्र को लेकर किए 10 ट्वीट। कहा नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा को किया प्रताड़ित। जेडीयू और आरजेडी के बीच जो जुबानी जंग पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा बेमेल विचारधारा के बीच गठबंधन से ऐसा होता है। बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म। 16 एजेंडों पर लगी मुहर। जैविक खेती हेतु 104 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत। पटना एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा। बेंगलुरु से आ रहे विमान में सवार थे 142 यात्री। हवाई जहाज से पक्षी के टकराने के बाद पायलट ने करवाई सेफ लैंडिंग। बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर सियासत गरमाई। विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर साधा निशान। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गोपालगंज में तैयारी। संगठन मजबूत करने में जुटे कांग्रेसी नेता। 5 जनवरी से बांका के मंदार पर्वत से शुरू होगा भारत जोड़ो। लखीसराय में 5 जनवरी को आएंगे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय नेताओं ने की बैठक। भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने को लेकर खगड़िया में कांग्रेस की बैठक। कार्यकर्ताओं को यात्रा को लेकर दिए गए कई निर्देश। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्णिया के कांग्रेस कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। 4 जनवरी को पूर्णिया से कार्यकर्ताओं का काफिला बांका के लिए रवाना होगा। जम्मू में बिजली मीटर रीडिंग करने पर दबंगों ने बिजली कर्मचारी के साथ की मारपीट। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आरा में ट्यूशन पढ़ने गए बीए के छात्र को अपराधियों ने मारी गोली। लड़की को लेकर विवाद में गोली मारने की आशंका। मधेपुरा में मद्य निषेध विभाग और उत्पाद विभाग की छापेमारी। शराब बेचने और पीने के आरोप में 41 लोग गिरफ्तार। 46 लीटर अवैध शराब जब्त। गया के नवनियुक्त एसएसपी आशीष भारती ने पदभार ग्रहण किया। नए एसएसपी ने जिले को अपराध से मुक्त करने पर दिया जोर। कहा अपराधियों के खिलाफ सख्ती से होगी कार्रवाई। शेखपुरा के सिरारी में वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवक गिरफ्तार। शराब के नशे में थे दोनों युवक। सहरसा में दिन दहाड़े छात्र की गोली मारकर हत्या। बैजनाथपुर चौक पर बीए प्रथम वर्ष के छात्र को गोलियों से भूना। वैशाली में अपराधियों ने बैंककर्मी को मारी गोली। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इलाज जारी। राजा पाकर थाना क्षेत्र के बभूनी मठ के पास की घटना। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र के लटकना गांव में बीती रात चोरों ने ई रिक्शा से चोरी कर बैटरी चोरी की। चोरों से मारपीट में कई लोग घायल। बोकारो में राजकुमार नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या। सेक्टर 2 के रहने वाले थे मृतक राजकुमार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। सरायकेला में अवैध शराब कारोबारी पर शिकंजा। स्वर्णरेखा नदी के किनारे महुआ शराब बना रहे कारोबारी पर पुलिस ने की छापेमारी। मौके से 10 लीटर महुआ शराब बरामद। छपरा में फिर एक बार जहरीला शराब से मौत का मामला आया सामने। तरैया थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव के युवक की जहरीली शराब से मौत।
जमुई सदर अस्पताल के कर्मचारियों के पूर्व मंत्री ने लगाई फटकार। अस्पताल से अनुपस्थित होने पर दामोदर रावत ने लगाई क्लास। पूरी घटना सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। धनबाद के रोहड़ा बांध ग्रामीण संघर्ष समिति का 224 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की मांग को लेकर चक्का जाम। सेल प्रबंधन के खिलाफ जताई गई नाराजगी। बांग्लादेश के ऊर्जा राज्य मंत्री नजरुल हमीद पहुंचे गोड्डा। अडानी पावर प्लांट का किया निरीक्षण। कहा, अडानी मेगा पावर प्लांट से 220 मेगावाट बिजली ले रहा है बांग्लादेश। रोहतास में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान। प्रशासन की मिलीभगत से खाद की कालाबाजारी का आरोप। बोकारो में तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर मुखिया वासुकी देवी ने डीपीएलआर डायरेक्टर से की मुलाकात। डायरेक्टर ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। धनबाद के बरारी 6 पिट में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन का विरोध प्रदर्शन। बीसीसीएल के एजेंडे एमके कुंडू को सस्पेंड करने का विरोध। जहानाबाद के हुलासगंज में घरेलू विवाद में जहर खाकर युवती ने की खुदकुशी की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सरायकेला में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 6 दिवसीय साथिया प्रशिक्षण कार्यक्रम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया उद्घाटन। पश्चिमी चंपारण में जानवरों में होने वाले खुरपका और मुंहपका रोग के खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ। साहिबगंज में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। जेएमएम जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने फाइनल मैच का किया शुभारंभ। कुल 32 टीमों ने लिया हिस्सा। जमशेदपुर के जुगसलाई क्षेत्र में दशकों पुरानी ओवरब्रिज की मांग हुई पूरी। रघुवर सरकार में रखी गई थी आधारशिला। स्थानीय लोगों ने रघुवर दास का किया स्वागत। बांका एसपी के निर्देश पर रजौन पुलिस ने बालू तस्करों पर की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी कर 7 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ट्रॉली फिर किए जब्त। शादीशुदा महिला के पति और परिजनों ने प्रेमी के साथ महिला को पकड़ा। प्रेमी से मिलने आई शादीशुदा महिला के बीच सड़क पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा महिला ने और करगहर थाना इलाके की पूरी घटना है। बांका में घने कोहरे के बीच में अज्ञात वाहन ने लग्जरी कार को मारी जोरदार टक्कर। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। बाल बचा चालक। वॉसी हंसडीहा स्ट्रीट हाईवे घटना। नवादा में पैदल जा रहे युवक पर पलटा ट्रैक्टर ट्रॉली। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधव बीघा गांव की घटना। साहिबगंज में बाइक की टक्कर से होमगार्ड जवान की हुई मौत। मौत के बाद परिजनों में कोहराम। ड्यूटी के लिए जा रहे थे होमगार्ड के जवान रमेश तांती। बांका में आशा कार्यकर्ता ने बिल पास करवाने के लिए बीसीएम पर लगाया घूस मांगने का आरोप। रेफरल अस्पताल में किया गया हंगामा। स्वास्थ्य प्रबंधक ने कही जांच करवाने की बात। स्मार्ट सिटी भागलपुर में ट्रैफिक सिग्नल की हुई शुरुआत। जाम से आम लोगों को मिलेगी निजात। 14 जगहों पर चालू की गई ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था। पूर्णिया में बड़ा ठंड का प्रकोप। कड़ाके की ठंड के चलते घरों में दुबके लोग। प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था करने की मांग की। प्रशासन चंपारण के बेतिया में ठंड और शीतलहर हवाओं का कहर। कोहरे ने रोकी शहर की रफ्तार। ठंड से परेशान लोग घरों में दुबकने को मजबूर। भागलपुर में भी ठंड का सितम जारी। 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान। जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। कटिहार में भीषण ठंड का प्रकोप जारी। ठंड और कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। छपरा में कपकपाती ठंड से बेहाल जिंदगी। अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश। सड़कों पर ठंड से पसरा सन्नाटा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में पीएम मोदी का मंत्र। कहा, विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। डेटा और तकनीकी से बदला संभव। मिशन 2024 के लिए एक्टिव हुए अमित शाह। यूपी बीजेपी में खुद करेंगे मंथन। लोकसभा की हारी हुई सीटों पर तैयारी की। 15-16 जनवरी को कर सकते हैं यूपी का दौरा। अरुणाचल पहुंचे राजनाथ सिंह का चीन को कड़ा संदेश। बोले, किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए भारत तैयार। एलएसी के पास पुल का किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बढ़ाई गई सुरक्षा। अब मिलेगी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। सीआरपीएफ के 33 कमांडो रहेंगे तैनात। जम्मू कश्मीर के राजौरी में टारगेट किलिंग के बाद गुस्से में स्थानीय लोग। आज भी जम्मू से लेकर कश्मीर तक लोगों ने किया प्रदर्शन। निकाला कैंडल मार्च। मिशन बंगाल 2024 की तैयारी में बीजेपी। बंगाल में ज्यादा सीटें लाने के लिए बीजेपी ने तैयार किया मेगा प्लान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बंगाल का दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बोला हमला। कहा, भारत के बेहद करीबी मौजूद हैं आतंक का अड्डा। दुनिया को आतंकवादियों के मददगार की पहचान करनी चाहिए। इंडियन आर्मी ने साल 2023 को ट्रांसफॉर्मेशन ईयर का नाम दिया। रिलीज किया 2023 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की यूपी में एंट्री। राहुल के साथ नजर आई बहन प्रियंका गांधी। 2 दिन में 3 लोकसभा सीटों से गुजरेगी यात्रा। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना का। सत्ता का जोर लगाया गया। एजेंसियां लगाई गई लेकिन मेरा भाई सच्चाई से पीछे नहीं हटता।
यात्रा से पहले दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, पुजारियों ने किया स्वागत, राहुल को गदा भेंट की। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी और उनके नेता पूरी तरीके से डिरेल्ड। यूपी में राहुल गांधी जानते हैं कि अमेठी से वायनाड क्यों भागे हैं। हरियाणा की महिला जूनियर कोच का चंडीगढ़ में दर्ज बयान, एसआईटी की टीम कर रही है मामले की जांच। मंत्री संदीप सिंह पर है छेड़छाड़ का आरोप। सड़क हादसे में घायल ऋषभ पंत को टीम इंडिया का संदेश, कहा आप फाइटर हैं, जल्द ठीक होकर मैदान में लौटेंगे। कंझावाला केस में मृतक अंजलि की सहेली निधि का बड़ा खुलासा, कार के नीचे लड़की के आने के बाद भी कई किलोमीटर तक गाड़ी गई थी। कंझावाला केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अंजलि के साथ नहीं हुआ था रेप, परिवार वालों ने किया अंतिम संस्कार। दिल्ली के कंझावाला केस में नया मोड़, लड़की के साथ स्कूटी पर एक और लड़की थी सवार, दोनों लड़कियों का आरोपी के कार से हुआ था एक्सीडेंट। दिल्ली कंझावाला मामले में सनसनीखेज खुलासा, दोनों लड़कियों को लेकर होटल मैनेजर का बड़ा दावा, घटना वाली रात दोनों लड़कियों में हुआ था विवाद, समझाने के बाद भी दोनों लड़कियों में हुई बहस। पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद दूसरी लड़की को आई मामूली चोट, दूसरी लड़की चली गई थी घर, सीसीटीवी के साथ नजर आ रही है दोनों लड़कियां। दूसरी लड़की से पुलिस ने की पूछताछ, पुलिस ने दूसरी लड़की का बयान भी दर्ज किया है। कंझावाला केस में एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, स्कूटी में दो लड़कियों के जाने का तस्वीर दिखी। कलोराज के सीसीटीवी से पुलिस की थ्योरी पर उठे सवाल, हादसे में एक लड़की को आई मामूली चोट और दूसरी लड़की को घसीटता ले गई कार, तो सीसीटीवी में अकेले स्कूटी चलाते कैसे दिखी लड़की। ग्रेटर नोएडा में कार सवार युवकों ने 3 छात्राओं को मारी टक्कर, कोमा में गई, बीटेक में पढ़ने वाली लड़की, चंदा मांगकर परिवार इलाज करवाने को मजबूर। अंकिता हत्याकांड की तीनों आरोपियों को नार्को टेस्ट का मामला, 5 जनवरी को कोटद्वार जीएम कोर्ट सुनाएगी फैसला, आरोपी पुलकित सौरभ अंकित का होना है नार्को टेस्ट। ग्रेटर नोएडा में वेयर हाउस में लूट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, पूरी तिजोरी उठाकर ले गए थे बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। ग्रेटर नोएडा में आग का तांडव, केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास के इलाके को खाली करवाया गया। केरल में सबरीमाला मंदिर के पास पटाखों के गोदाम में लगी भीषण आग में झुलसने से 3 लोग घायल। हरियाणा के सिरसा में बेकाबू होकर पेड़ से टकराई कार, दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 बच्चों और 1 महिला सहित 4 लोग गंभीर से घायल, बाद में हुई मौत, 6 लोग बुरी तरीके से जख्मी। अब मैनपुरी में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 300 कछुओं को पुलिस ने किया बरामद, कछुआ तस्करी की तलाश में जुटी पुलिस, वन विभाग को कछुए सौंपे गए कछुए। बाराबंकी की जेल में गैंगस्टर बनने क्रिकेटर, हथियार पकड़ने वाले कैदियों ने थामा बैट बॉल, आईपीएल की तरह जेल प्रीमियर लीग का हुआ आयोजन। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर दिखे बर्फ की चादर, प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए जारी किया अलर्ट। यूपी में अगले 5 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट, कोहरे के चलते लेट हो रही है ट्रेनें और फ्लाइट, ठंड के चलते बिहार, राजस्थान और पंजाब में स्कूल किए गए बंद। शीतलहर और ठंड के चलते लखनऊ में 12वीं तक के सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद, डीएम ने दिया स्कूल बंद रखने का आदेश। पंजाब के कई जिलों में भीषण ठंड, जालंधर से सामने आई तस्वीरें, सुबह सुबह पूरे शहर में कोहरे की चादर। चंडीगढ़ में भी कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, दोपहर तक छाया रहा घना कोहरा, दफ्तर जाने वाले हुए परेशान। भोपाल में भी सर्द हवाओं ने लोगों को किया परेशान, 8 डिग्री तक पहुंचा पारा, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। कोलकाता में भी बड़ी ठंड, कोहरे के पीछे चादर, सुबह विजिबिलिटी काफी कम रही। दिल्ली से सटे नोएडा में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, भीषण ठंड के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंचा। वाराणसी में ठंड और कोहरे के बढ़ने से लोग परेशान, शीतलहर से लोगों का जीना मुश्किल, लगातार गिर रहा है पारा। लखनऊ में ठंड और शीतलहर का डबल अटैक, कोहरे से जनजीवन प्रभावित, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग।